नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि लड़ाई झगड़े की बहस देखनी हो, किसी के अपमान की बात देखनी हो, आपके मन में गंदगी भरने के काम देखना हो, तो आप किसी भी मीडिया चैनल को देख सकते हैं और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए रविवार को कोविड-19 टीकाकरण की गति पर सवाल किया और कहा कि अगर देश के मन की बात समझी गई होती तो टीकाकरण के ऐसे हालात न होते। उनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से ठीक पहले आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अगर समझते देश के मन की बात तो ऐसे न होते टीकाकरण के हालात। उन्होंने टीकाकरण की गति पर सरकार से सवाल पूछने के लिए वेयर और वैक्सीन हैशटैग का इस्तेमाल किया। गांधी ने कथित धीमी टीकाकरण दर और मीडिया खबरों का उल्लेख करते हुए वीडियो भी साझा किया। वीडियो में भारत के टीकाकरण संबंधी आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया है, जिसका उद्देश्य कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकना और दिसंबर 2021 तक दोनों खुराकों के साथ 60% आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। हिमाचल के प्रदेश के किन्नौर जिले में भयानक भूस्खलन हुआ है। हादसे में 9 पर्यटकों की जान चली गई है। ये सभी पर्यटक दिल्ली एनसीआर के थे। किन्नौर की सांगला वैली में अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे और नीचे बह रही नदी तक आते आते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उन्होंने नदी पर बने लोहे के पुल को भी तोड़ दिया। भारी बोल्डर और पत्थरों के गिरने की इस घटना की चपेट में आसपास के कई टूरिस्ट भी आ गए। इनमें से 3 के हालात गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ये सबसे भयानक है। पत्थरों से आसपास के घर, सेब के बाग और खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। भारत ने जम्मू क्षेत्र में बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को लेकर शनिवार को सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि बैठक पाकिस्तान रेंजर्स के आग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुचेतगढ़ क्षेत्र में हुई, जिसमें मामलों के समाधान के लिए फील्ड कमांडरों के बीच आवश्यक संपर्क को पुनः क्रियाशील करने का निर्णय हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों बलों के कमांडरों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तथा बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन गतिविधियों, आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से खोदी जाने वाली सुरंगों एवं सीमा प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर खास जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ प्रतिनिधियों ने जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा की जा रही ड्रोन गतिविधियों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार यानी आज मुक्केबाजी में एमसी मेरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी संधू और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने इजराइल की प्रतिद्वंदी सेनिया पालिकारोपोवा को हराया। बॉक्सिंग में एमसी मेरी कॉम ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में डोमिनिकन रिपब्लिक की गार्सिया हर्नांडेज को 4-1 से मात दी। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने 20वीं सीड यूक्रेन के खिलाड़ी को हराया। रोइंग में से भी अच्छी खबर आई है। पुरुषों के लाइट वेट डबल्स स्कल्स इवेंट में अर्जुन लाल और अरविंद सिंह की जोड़ी रेप चेंज रेस के जरिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। कर्नाटक में लीडरशिप में बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म है। राज्य में अब दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक भाजपा हाईकमान पर इस पर फैसला कर सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने एक बड़ा बयान दिया है। येदियुरप्पा ने कहा है कि हाईकमान से मुझे शाम तक सुझाव मिलने की उम्मीद है। हाईकमान ही इस बारे में तय करेगा। आपको भी उनके फैसले के बारे में पता चल जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। पिछले कई हफ्तों से येदियुरप्पा को पद से हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही है। इन सब के बीच उन्होंने 22 जुलाई को कहा था कि उन्हें अब तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 26 जुलाई को एक कार्यक्रम है। इसके बाद जो भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तय करेंगे, मैं उसका पालन करूंगा। दुनिया भर में वैक्सीन को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ी हथियार माना जा रहा है। अब इजराइल से भी वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिसर्च में सामने आया कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमित हुए 80% लोग दूसरों में वायरस नहीं फैलाते हैं। इजरायली सरकार ने ये रिसर्च रेस्टोरेंट, जिम, इवेंट हॉल और म्यूजिक कंसर्ट में पहुंचे लोगों का सैंपल लेकर की है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च में सामने आया कि वैक्सीन ले चुके
10% लोग एक व्यक्ति तक संक्रमण फैलाते हैं, जबकि 3% वैक्सीनेट लोग 2 या 3 लोगों तक वायरस पहुंचा देते हैं। बचे 7% लोगों का लेकर कुछ साफ डेटा सामने नहीं आया है। यह संक्रमण फैला भी सकता है और नहीं भी। हालांकि रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है कि कितने लोगों पर यह रिसर्च की गई है। IPL फेज 2 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जोर शोर से लगा हुआ है। पहला मैच 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा सकता है। वहीं क्वालिफायर 1 10 अक्टूबर, एलिमिनेटर 11 अक्टूबर और क्वालिफायर 2 13 अक्टूबर को खेला जा सकता है। फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद BCCI को UAE और ओमान में T20 वर्ल्ड कप भी कराना है। बोर्ड जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर सकता है। हंगरी के बुडापेस्ट में चल रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की प्रिया मलिक ने 73 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय लड़कियों ने इस इवेंट में 3 गोल्ड सहित कुल 5 मेडल जीते। प्रिया की जीत के बाद उनके कुछ भारतीय फैंस को एक गलतफहमी हो गई कि उन्होंने ओलंपिक में सफलता हासिल की है। प्रिया ने फाइनल में बेलारूस की पहलवान को 5-0 से हराया। प्रिया के अलावा 2 और भारतीय पहलवानों ने गोल्ड और 2 पहलवानों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। तन्नू 65 किलो वेट में और अंतिम ने 53 किलो वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैंपियनशिप में भारतीय लड़कियों की कैटेगरी में ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। अमेरिकी टीम पहले और रूस की टीम तीसरे स्थान पर रही। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।